हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज को जो हमारा लेक्चर है डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा या शायद लाइट में नज़र नहीं आ रहा है, रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें हमारा डिफेंस, हमारा रक्षा सिस्टम कैसा है उसको हम देखने वाले हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमको पढ़ना होता है कि जो हमारी तीनों प्रकार की सेनाएं रहती है, जैसे कि हमारी थल सेना है, या हमारी जल सेना है, या हमारी वायु सेना है, इनके पास कैसे हथियार होते हैं, वो हथियार कैसे बनाए जाते हैं, उन हथियार को कौन बनाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब दोस्तों इसमें देखा जाता है। मतलब हमारी डिफेंस सिस्टम हमारा कैसा है, कितना मजबूत है, उसमें और क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह करंट का मुद्दा भी आपने देखा होगा कि इससे हम कुछ हथियार खरीदते हैं या किसी को बेचते हैं, या कुछ नया हथियार हम सेना में शामिल करते हैं, चाहे मिसाइल हुई, चाहे पनडुब्बी हुई, या चाहे मतलब कि कुछ भी हुआ हथियार, दोस्तों वह करंट का इशू भी होता है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए, इसमें हथियार बनाए जाते हैं और जो हमारी तीनों सेनाएं उसको बनाए जाते हैं। तो तीनों सेना जो यूज़ करती है, जैसे हमारी आर्मी हो जाती है, नेवी हो जाती है, एयरफोर्स हो जाती है। तो दोस्तों कोई एजेंसी होगी, कोई संस्था होगी, वही तो हथियार बनाती होगी, कोई सेना थोड़ी खुद हथियार बनाती। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक संस्था रहती है DRDO। ठीक, DRDO रहती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO एक संस्था रहती है, इसमें साइंटिस्ट काम करते हैं और ये तीनों सेनाओं के हथियार आर्म्स यहाँ से बनाए जाते हैं। और जो दोस्तों हम हथियार बना नहीं सकते वो विदेश से खरीदते हैं, जो कि आप न्यूज में भी सुनते हैं। दोस्तों, वही DRDO है। DRDO किसके अंडर आता है? तो DRDO रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में तीनों सेना आती है और DRDO भी रक्षा मंत्रालय के अंडर में ही आता है। ठीक, दोस्तों रक्षा मंत्रालय का पार्ट हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि दोस्तों रक्षा मंत्रालय का क्या है, जिम्मेदारी हो जाती है हमारे देश की रक्षा करना दूसरे देशों से, अगर वो युद्ध की स्थिति आती है तब। ठीक है दोस्तों, तो DRDO में हथियार बनाए जाते हैं, आर्म्स बनाए जाते हैं। तो इनमें कितने प्रकार के हथियार होते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले DRDO को हम देखने वाले हैं। आप समझ गए होंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना होता है। तो जो हमारी सेनाएं आर्म्स, जो हथियार यूज़ करती है, वो कैसे बनते हैं और कितने तरह के होते हैं, उनका कैसे यूज़ किया जा सकता है, दोस्तों उसको यहाँ पर जानना होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ, तो दोस्तों शुरू में युद्ध होते हैं, जो कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 67 में फिर छोटा सा युद्ध चीन से फिर हुआ, 1971 में पाकिस्तान से हुआ। तो जब इतने सारे युद्ध हो रहे थे दोस्तों, हमको एक चीज़ पता चल रही थी कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस है, उसको हमको और मजबूत करना चाहिए। उसमें और हमको कुछ ऐसे हथियार बनाने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर हम उन हथियारों का यूज़ करके हमारे देश को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी शुरू से पॉलिसी जियो और जीने दो की रही है। हमारे देश ने कभी भी मतलब कि हमारे देश ने कभी भी अटैक आगे रहकर नहीं किया है। जब दूसरे देशों ने किया है तब हमने दोस्तों डिफेंसिव मोड में उनका अटैक किया उनको दोस्तों। ठीक, हम बचने के लिए हमारे देश को। तो वही है, हमारा जो मकसद था हथियारों को बनाने का, वो ये मकसद था कि दूसरा देश अगर अटैक करेगा तब हम मतलब हम अटैक करेंगे, पहले से नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों उसी को मद्देनज़र रखते हुए 1983 में क्या हुआ दोस्तों, 1983 से 2008 तक एक प्रोग्राम चलाया गया था। आपको एक प्रोग्राम का नाम याद रखना है, जैसे कि हो जाता है ICMDP। ठीक, यहाँ पर DP आएगा। ठीक, देखिए इंटीग्रेटेड क्राइटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चला गया 1983 से। मतलब यहाँ पर DRDO के द्वारा, जो DRDO एक एजेंसी है दोस्तों, यहीं पर हमारी सेनाओं के जितने भी आर्म्स हथियार है वो बनाए जाते हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट काम करते हैं। तो DRDO में जो दोस्तों दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, और छोटे मुख्यालय लेकिन मेन दिल्ली मिलेगा। तो देखिए, और जो रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। देखिए दोस्तों, DRDO में यहाँ पर एक चलाया गया एक मतलब कि कार्यक्रम लॉन्च किया गया 1983 में। यह मतलब कि सरकार को अंदाजा हुआ कि हमको भी और हथियार बनाने चाहिए, जो कि हमारी सेना को देने चाहिए, तो हमारी सेना और अच्छी मजबूत हो जाएगी, तीनों सेनाएं। तो देखिए दोस्तों, एक कार्यक्रम चलाया गया DRDO द्वारा,
देखिए ICMDP इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब खास तौर पर मिसाइल को यहाँ पर काफ़ी महत्व दिया गया है कि हमको कुछ ऐसी मिसाइल बनानी है जो क्या आने जब समय आए तो हमको काफ़ी अच्छे से वो मदद करे। मतलब हमारे देश को सुरक्षित रखने में दूसरे देश को भी पता रहे कि भाई हमारे पास भी क्या है, हथियार है। देखिए दोस्तों, आसपास हमारे देश के आसपास जो दूसरे देश है, अगर उनके पास हथियार है तो वो क्या करेंगे, खलबली करेंगे और कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि उनको पता रहेगा कि भारत के पास हथियार नहीं है। तो उनको भी हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी ना। तो हमारे पास भी हथियार रहेंगे तो उनको डर रहेगा, एक उनको भी सूचना रहेगी कि भाई अगर भारत चुप है तो इसका मतलब ये नहीं वो डर रहा है, मतलब कि उसके पास भी हथियार है, अगर हम ज़्यादा कुछ करेंगे वो हम पर भी हमला कर सकता है। दोस्तों यह भी दिखाना था, तो इसलिए हथियार तो चाहिए ना हमारे पास। तो देखिए ऐसा नहीं कि हथियार थे, लेकिन मतलब कि खास और बनाए गए, हमारी सेनाओं को और मजबूत किया गया, हमारे डिफेंस को और मजबूत किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि कार्यक्रम चालू किया गया 1983 में और दोस्तों 2008 में बंद कर दिया गया था। देखिए इसमें खास तौर पर जो ध्यान रखा गया, मिसाइलों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब देखिए कहाँ पर, DRDO में। अब देखिए यहाँ पर 1983 में जो मिसाइलें रहती है, अब तो बेसिक से जानकारी आपको होनी चाहिए। जो मिसाइलें रहती है, मिसाइलें दो प्रकार की होती है, ठीक। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी होती है, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्या होती है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोल सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे ये मिसाइल है, ठीक है। और ये मिसाइल जब छोड़ेंगे अपने टारगेट के लिए तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी और जहाँ इसको टारगेट है वहाँ जाएगी। मतलब ये दोस्तों यूँ उड़ते हुए जाएगी, यूँ गोलाई से जाएगी, ठीक। और जो क्रूज मिसाइल होती है दोस्तों, वह इतनी ऊपर नहीं जाती है, वह कुछ ऐसे जाती है और जहाँ टारगेट जिसके लिए छोड़ा गया है वहाँ जाकर ये फूट जाती है, ठीक। तो वही है, बैलिस्टिक मिसाइल उसको बोला गया और क्रूज मिसाइल उसको बोला गया। दोनों को हम समझते हैं क्योंकि DRDO में दोनों का निर्माण किया गया। देखिए दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल आपको आसानी से समझ में आ गया, ये रडार की पकड़ में आ जाती है। कौन, बैलिस्टिक मिसाइल। क्यों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा ऊपर जाती है, तो जो दूसरे देशों के जो सैटेलाइट होते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं कि क्या कर रहा है कि भारत, जो जिसके पास भी मिसाइल होती है, कि किस देश ने यह मिसाइल छोड़ी है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, और जो क्रूज मिसाइल होती है ज़्यादा ऊपर रहती नहीं, तो रडार की पकड़ में नहीं आती है। बेसिक से जानकारी आपको हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल में कुछ मिसाइल आती है, जैसे कि आती है पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, त्रिशूल, आकाश, नाग। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग ये किस मिसाइल के प्रकार हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल के। अगर आएगा कि ब्रह्मोस और निर्भय ये किस मिसाइल के प्रकार है, तो ये है क्रूज मिसाइल के। तो आपको बेसिक से जानकारी हो गई। अब देखिए इन मिसाइलों को हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। अब दोस्तों इसको थोड़ा रफ करते हैं और फिर और आगे अच्छे से हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बैलिस्टिक और क्रूज के बारे में अच्छी सी जानकारी हो गई होगी। अब बैलिस्टिक, सबसे पहले बैलिस्टिक को देखते हैं और फिर क्रूज को देखेंगे। आपको पता चल गया कि उड़ते हुए जाती है अपने टारगेट को, कौन, मिसाइल। और मिसाइल का प्रयोग आपको पता होगा कि हर चीज़ में होता है, एयरफोर्स भी करती है। आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज होते हैं उसमें मिसाइल लगी होती है और जिससे हमला होता है, फिर ऐसे हवाई जहाज से मिसाइल को छोड़ा जाता है, ठीक दोस्तों। और हमारी आर्मी भी कर सकती है। और जो पनडुब्बी रहती है दोस्तों, जल सेना, जो जल में, समुद्र में जो पनडुब्बियाँ रहती है, वो भी क्या है कि जल में मिसाइल को छोड़ सकती है। तो जल में भी युद्ध होता है दोस्तों, पनडुब्बी द्वारा, दूसरे देश की पनडुब्बी हमारे देश की, तो उसको पनडुब्बी। तो दोस्तों तीनों सेनाओं में मिसाइल का काफ़ी अहम रोल हो जाता है। तो तीनों सेनाओं को मिसाइल की जरूरत होती है, तो मिसाइल को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखिए बैलिस्टिक आपको पता चल गया। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो एक पृथ्वी हो जाती है, ठीक। पृथ्वी के बाद में अगर देखें तो अग्नि हो जाती है, फिर इसके बाद में अगर देखें त्रिशूल हो जाती है, ठीक। और उसके बाद में अगर देखें तो आकाश हो जाती है और फिर हो जाती है नाग। ये 5 प्रकार की मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में आती है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जो पृथ्वी और अग्नि है, ये जो पृथ्वी और अग्नि है, ये सतह सतह जाती है। मतलब जाएगी तो सही, लेकिन ये ऊपर तो जाएगी, लेकिन ये कुछ एक जैसी रहेगी, यूँ उड़ेगी
जैसे कि यहाँ पर ये यूँ जाएगी और सीधी कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ टारगेट पे चली जाएगी। कौन? पृथ्वी और अग्नि। ठीक है। अब उसके बाद में त्रिशूल और आकाश, ये दोनों जो है त्रिशूल और आकाश, ये दोनों सतत वायु जाएगी, मतलब ये नीचे से उठकर थोड़ी ऊपर जाएगी और फिर यूँ चली जाएगी। कौन? त्रिशूल और आकाश। और ये नीचे जाएगी, ये थोड़ी ऊपर चली जाएगी, त्रिशूल और आकाश। और नाग एक टैंक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? टैंक मिसाइल है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। बाकी त्रिशूल अब हमारे उसमें नहीं है, त्रिशूल को हटा दिया गया है। ठीक, अब आपको पांचों मिसाइल का समझ में आ गया। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा ऊपर जाती है, इसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग 5 प्रकार है। पृथ्वी, अग्नि, सततु सतह, त्रिशूल और आकाश, सततु वायु थोड़ी ऊपर, और नाग एक टैंक मिसाइल है जिसमें त्रिशूल को अब हटा दिया गया। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों हो गई। अब देखिए क्रूज मिसाइल में आपको पता होगा सबसे पहले आती है, सबसे पहले अगर देखें तो ब्रह्मोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मोस। और उसके बाद में निर्भय। तो ब्रह्मोस जो है ये रसिया से दोस्तों, इसका अगर देखा जाए तो रसिया और हमारे बीच जो जॉइंट प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आती है ब्रह्मोस। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रह्मोस का रोल हो जाता है, काफ़ी खतरनाक हो जाती है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है दोस्तों, मिसाइल का जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है, आपको देखा होगा जब ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई 1983 में, तो डीआरडीओ पहले स्पेस में वो मतलब इसरो में काम करते थे और फिर डीआरडीओ में बुलाया गया दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। उनका ही देन दोस्तों मिसाइल, दोस्तों उनको आप मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आपने देखा होगा। तो काफ़ी अहम भूमिका उनकी हो जाती है। उन्होंने दोस्तों सबसे अधिक भूमिका निभाई थी मिसाइल को डेवलप करने में हमारे देश में। तो आप जो देखते हैं आज मिसाइल, हमारे पास इतनी सारी मिसाइल है दोस्तों, उनमें उनकी काफ़ी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट भी थे। देखिए दोस्तों, तो इसमें ब्रह्मोस और निर्भय हो जाती है। ब्रह्मोस हमारा रसिया के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट है, और निर्भय जो कि हमारी स्वदेशी खुद की मिसाइल है हमारे देश की बनाई हुई। तो ब्रह्मोस काफ़ी खतरनाक हो जाती है। अब ये मिसाइल दोस्तों सभी में काम आ सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मिसाइल को किस पर भी लगाया जा सकता है, और जब छोड़ते हैं तो उसके आगे की ओर, जैसे ये मिसाइल आपको नज़र आ रही हो, ये कुछ इस तरह की मिसाइल, और यहाँ पर इसके आगे की ओर दोस्तों कुछ विस्फोट रखा जाता है, कुछ पदार्थ रखा जाता है फूटने जैसा, और जैसे इसको छोड़ा जाता है जहाँ टारगेट के लिए, वहाँ जाती है और ये पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है, फूट जाती है, तो वहाँ तबाही मच जाती है। तो वही दोस्तों मिसाइल हर देश बनाता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। आपको अगर देखना है कि हमारे देश में कौन कौन सी मिसाइल है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे देश के जितने भी हथियार है वो कब परेड में दिखाए जाते हैं। 15 अगस्त की परेड को, 26 जनवरी की परेड को आपको ध्यान भी होगा दोस्तों, वही कि 15 अगस्त 26 जनवरी को वह दिखाए जाते हैं पूरे देश को कि हमारे देश में कौन कौन सी मिसाइल है, कौन कौन से हथियार होते हैं। तो देखिए ये हमने बेसिक सा देखा। अब हम देखते हैं, मिसाइल को हमने देख लिया, अब कुछ वह देखते हैं वाहन जो दूसरे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा समुद्र में जिनको वो जो जहाज़ होते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से होते हैं, और उनके ऊपर क्या है कि समुद्र में आपने देखा होगा कि हथियार वगैरह रखे जाते हैं, और ये समुद्र में तैरता रहता है, और यहीं से अगर हमला होता है तो यहीं से हवाई जहाज़ उड़ना शुरू करते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसको अगर विमान वाहक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वही 7वां बेड़ा, जो दोस्तों उसके ऊपर ही वाहन रखे जाते हैं, हवाई जहाज ने मिसाइल वगैरह सब, और ये समुद्र में तैरता रहता है। जैसे युद्ध होना शुरू होता है तो ये दोस्तों इसके ऊपर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है समुद्र में, जिसको कैरियर क्राफ्ट बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों वही है। तो हमारे पास जैसे देखा जाए तो INS विक्रमादित्य है। ठीक, INS विक्रमादित्य तो INS विक्रांत। ठीक, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। तो INS विक्रमादित्य रसिया से अगर देखा जाए तो उसको लिया गया, और विक्रांत हमारे देश का ही है। INS विक्रमादित्य को अगर देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो 1500 जवान और 3 हेलीकॉप्टर और कुछ 30 वाहन, कुछ इस तरह से ये अपने ऊपर ढो सकता है। कौन? INS विक्रमादित्य। ये समुद्र में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और INS विक्रांत जो है ये दोस्तों 40,000 टन वजन अपने साथ ढो सकता है। कौन? ये दोस्तों ये विमान वाहक कुछ 2 प्रकार से हो जाते हैं। अब आपने पनडुब्बी देखी होगी दोस्तों,
पनडुब्बी आपने देखा होगा, यूँ तो नहीं दिखती है दोस्तों, वो समुद्र में रहती है। आपने देखा होगा कि हर देश जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उसके आसपास समुद्र है, तो उसकी थल सेना भी होती है। और थल सेना आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की पनडुब्बी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबी होती है, कुछ इस प्रकार की। और पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चक्र लगा रहता है, और कुछ ऐसी आपने देखा होगा यहाँ ढक्कन होता है, और ये ऐसी पनडुब्बी होती है। इसके अंदर ही सारे हथियार बने होते हैं, और ये मतलब समुद्र में ही रहती है। ठीक, हमारे देश की भी कम से महीने महीने 2-2 महीने, अमेरिका की जो पनडुब्बी है दोस्तों वह 2-2 महीने तक 60-60 दिन तक क्या है समुद्र में ही रहती है। तो 15-20 जो ये थल सेना के अंतर्गत आती है, तो 15-20 लड़के दोस्तों इसके अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर ही खाना पीना सब कुछ होता है, और हथियार मिसाइल वगैरह सब कुछ इसमें ही रखे रहते हैं। जैसे ही ये दोस्तों हमारा जो दक्षिण का एरिया है, अब दक्षिण भारत देखते हैं, जो इधर हिंद महासागर आ जाता है, इधर अरब सागर, तो दोस्तों ये पनडुब्बी रहती है, परमाणु पनडुब्बी। इसके अंदर ही क्या है विस्फोटक पदार्थ मिसाइल सब रखी रहती है। जैसे ही दूसरे देश से हमला होता है दोस्तों, समुद्र के अंदर चली जाती है, और दोस्तों वहाँ जाकर मिसाइल छोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ होता है। ये दोस्तों हमारी तो कुछ इस तरह की पनडुब्बी होती है। तो हमारे देश के अगर देखें तो INS चक्र जो हमने रसिया से लिया 2012 में, काफ़ी भरोसेमंद जो कि INS चक्र होता है, और INS अरिहंत जो कि हमारा स्वदेशी है। दोस्तों ये हमारी पनडुब्बी कुछ इस प्रकार की हो जाती है। तो पनडुब्बी को आपने देखा दोस्तों, ये बेसिक सा रक्षा प्रौद्योगिकी में हमको क्या पढ़ना होता है, DRDO क्या होता है, और रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, और मिसाइलें कितने प्रकार की होती है, पनडुब्बी किसको बोला जाता है, कितने प्रकार की होती है, बेसिक सा एक ओवरव्यू देखा। आने वाले समय में इनको हम और अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या होता है। आपको बेसिक से जानकारी मिल गई होगी, बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोलते हैं, क्रूज मिसाइल किसको बोलते हैं, पनडुब्बी में क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा समुद्र में वो रहता है, और उसके ऊपर ही हवाई जहाज मिसाइलें वगैरह रखी जाती है, और जैसे हमला होता है तो उसमें हमला होना शुरू हो जाता है। ये भी दोस्तों जल सेना के अंदर ही आता है, पनडुब्बी जल सेना के अंदर ही आती है। और जो मिसाइल होती है दोस्तों, ये तो सभी तीनों प्रकार की सेना यूज़ करती है। और इसके बाद में हम हथियार देखेंगे, बम कैसे बनाए जाते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो तोपें होती है, और जो तोप होती है सब कुछ होता है। जो भीष्मा एक हमारी सेना में आपने देखा होगा जो तोप मशीन रहती है, तो भीष्मा एक है, वो काफ़ी अच्छी सी मानी जाती है। और गन किस प्रकार से बनती है, परमाणु विस्फोट, सबको हम कवर करने वाले। ये बेसिक सा एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी हमको क्या पढ़ना होता है, और सेना में कौन कौन से हथियार यूज़ होते हैं उसको देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलता है अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।